नमस्ते, जय धन्वंतरी। लोग के प्रश्न आते हैं, उसमें गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न आया है कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था इतनी उत्तम थी तो क्यों ख़त्म हो गई। बहुत लोग व्हाट्सएप करते हैं, तो निवेदन है कि व्हाट्सएप की बजाय मेल करें या यूट्यूब के कमेंट्स में लिखे वीडियो के, तो आपके प्रश्न के हम जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहली बात, गुरुकुल व्यवस्था इतनी उत्तम थी तो ख़त्म क्यों हुई। तो कोई भी उत्तम वस्तु होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कभी भी ख़त्म न हो। उत्तमता का तो ये कोई भी प्रकार का लक्षण नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी भी उत्तम हो ख़त्म हो सकती है। उसकी संरक्षण नहीं किया जाए, ठीक से नहीं किया जाए तो वो ख़त्म हो सकती है। अब संरक्षण क्यों ठीक से नहीं हुआ, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उसके पहले का भारतवर्ष का ऐसा अनुभव कभी नहीं रहा था कि कोई इतने भी निकम्मे लोग हो सकते हैं जो पुस्तकों को जला दे और कोई विद्या के ऊपर वार करे। क्योंकि अभी तक हमने जो लड़ाइयाँ देखी थी वो राजा और राजा के बीच में थी, या कोई मंत्री के बीच, या सैन्य के बीच थी। उसमें भी कुछ नियम थे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था कि कोई पुस्तकों को जला दे लड़ाई में, या पुस्तकों को जलाकर ही हत्या की शुरुआत करे या युद्ध की शुरुआत करे। तो ये पहला अनुभव था, अनएक्सपेक्टेड था। और अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, वो व्यक्ति की प्रकृति प्रवृत्ति पर आधार रखता है। जैसे कोई विद्वान जा रहा हो कहीं से, तो हमेशा तो राइफल लेकर घूमेगा नहीं, घूमेगा तो भी हजारों लाखों लोग हैं। अब किसी विद्वान को किसी ने गोली मार दी, मानो बहुत अच्छा विद्वान है, आयुर्वेद जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन किसी ने गोली मार दी। अब आप ये कहोगे कि ये यदि गोली मार दी तो इसकी विद्या का क्या प्रयोजन है। तो आपको केवल यही लगता है क्या कि जो गोली से बचा सके, या तो फिर ऐसा कोई नहीं होता है, वो किसी का भी प्रधानमंत्री तक की हत्या हो जाती है इतने प्रोटेक्शन के, संरक्षण के या बॉडीगार्ड्स के बावजूद। वो अनएक्सपेक्टेड होता है, वो पता नहीं होता है, वो कहीं से भी ये घटना घट जाती है। तो यदि आप ये प्रश्न करेंगे तो ये मूर्खता का प्रश्न है, या अज्ञान से जनित प्रश्न है। इसको मानव जीवन का कुछ भी पता नहीं है। वो प्रश्न ऐसे पूछ सकते कि इतना बड़ा विद्वान और पीछे से गोली मार दी, अपना रक्षण नहीं कर सका। वो कर पाने का जब परिस्थिति ही नहीं थी, क्योंकि कितना भी बलवान हो, पीछे से कोई गोली मार दे, क्या कर सकता है। तो उसका और विद्या का क्या संबंध है फिर। और विद्या अपनी जगह पर है, गोली लगने के बाद उसका क्या हुआ, जब था तब क्या दिया समाज को, उसके बाद उसने क्या दिया प्रदान, वो सब कुछ भी सोचना होता है, तब हम पूर्णता से न्याय दे सकते हैं। लोग एक ही पूछते हैं, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था नष्ट क्यों हो गई, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि नष्ट होने के बाद फिर से हमने खड़ी क्यों नहीं की। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, इतने रुपए है, इतने लोग है, इतनी बुद्धि है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी सारी शक्तियां है, ये नहीं पूछते हैं। वो क्यों पूछते हैं, क्योंकि उसमें गलती और लोगों की निकाल सकते हैं। पूर्व के लोगों की, पूर्वजों की हम कोई गलती ऐसी निकाल सकते हैं और उसको गुरुकुल व्यवस्था में फिट बिठाकर हम अपने आप को आत्मसंतुष्ट कर पाते हैं कि अच्छा हुआ, ये व्यवस्था को तो ऐसे भी ठीक नहीं थी क्योंकि इतनी गलतियां थी, और मैं नहीं पढ़ा, मेरे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं कोई कारण से नहीं, तो वो तसल्ली मिल जाती है झूठी एक अपने आप को। तो ये तसल्ली देने के लिए हम पूर्व में जाकर खोज रहे हैं कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था इतनी उत्तम होने के बावजूद नष्ट क्यों हो गई। ये नहीं सोच रहे कि जापान, जर्मनी ने इतनी बड़ी अपनी अपनी व्यवस्था पर तो आगे बढ़ गए, वो लोग क्रांति कर दी, हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इतनी शिक्षा व्यवस्था बढ़िया थी, तो आज हम क्यों आचार्य को ढूंढकर लागू नहीं करवा रहे। क्यों? क्योंकि वो हमको करना नहीं है, हमको कुछ अपना पैसा लगाना नहीं है, हमको अपनी शक्ति लगानी नहीं है, हमको आज के दोष अपने हैं वो नहीं दिखने। इसके लिए ऐसे प्रश्न नहीं उठाते हैं कि इतनी व्यवस्था टूटने के बाद हम फिर से क्यों खड़ी नहीं कर पाए। जापान पूरा खड़ा हो गया दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और बहुत देश खड़े हो गए, नाश होने के बाद भी खड़े हो गए। तो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था क्यों हम खड़ी नहीं कर पाए, ऐसा किसी को भी प्रश्न नहीं उठ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वयं दोषी होते हैं।
और उसमें कोई और दोषी होता है, और हमारी मेंटालिटी है कि कोई और दोषी हो उसमें हमको मजा आता है, क्योंकि हम उसमें फॉल्ट में नहीं आते तो और हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। हम कर्तव्य से जो भाग रहे हैं वो भागना भी हमारा वहां पर जस्टिफाई हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न उठते कि गुरुकुल व्यवस्था इतनी थी अच्छी, इतनी उत्तम थी, तो नाश क्यों हो गया। बावजूद ये कि ऐसे नाश होने पर हम इतने विषय को क्यों नहीं टिका पाए, हम क्यों कोई काम नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें हम दायरे में आते हैं, हम दोषी होते हैं। तो कम से कम आप ये से प्रश्न करें कि जो अपने कर्तव्य का बोध कराए, नहीं कि पूर्वजों की गलतियों को हम देख पाए, क्योंकि वो दूसरा स्टेप है। पहले हम तो कुछ करें, जो थी उसमें भी हमने कितनी टिकाई, पूर्वजों की बात छोड़ दीजिए, आज भी है, कितनी टिका पाते हम, कितना सपोर्ट कर पाते हम, कितना उसके लिए समय दे पाते हैं, कितना हम उसकी भावना रख पाते हैं, कितनी तीव्रता से जुड़ सकते हैं। तो ये एक विचार की दिशा बदलिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए, तो हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए या गुरुकुल व्यवस्था के लिए कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न था, तो इसमें हम और जागरूक हो और उसमें हम अपनी चिंतन की धारा थोड़ी बदले तो ये अच्छा रहेगा। नमस्कार, जय धन्वंतरी।